और वक्त हो चला है फुल स्पीड 100 का। रांची में अपराधियों के हौसले बुलंद, स्पेशल ब्रांच में तैनात सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। बेतिया में उर्वशी सिनेमा के पास चाकूबाजी में 2 युवक गंभीर रूप से घायल, युवक के हाथ की उंगली कटी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में चास नगर निगम अधिकारियों की लापरवाही, मुख्यमंत्री मई सम्मान योजना की नहीं रखी लाज, आयोजित कार्यक्रम में नहीं पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से महिलाओं को हुई भारी परेशानी। पंचायती राज्य मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता का दौरा, वन पर महोत्सव 2024 का किया शुभारंभ। आरक्षण की बात इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। इनकी जब सरकारें थी, बता दीजिए कौन सा आरक्षण इन्होंने दिया? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अगर कोई आरक्षण दिया तो एनडीए की सरकार आई। माननीय मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय मरहूम उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जब बिहार में सरकार काम करने लगा, तब हम त्रिस्तरीय पंचायत में आरक्षण देने का काम किया। जब कर्पूरी जी के समय में कैलाशपति मिश्र जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, आरक्षण हम लोगों ने उस समय देने का काम किया। जब बीपी सिंह का सरकार था, उस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी, तो हम लोगों ने आरक्षण देने का काम किया। आरक्षण इनके मुख से अच्छा नहीं लगता। आरक्षण तो ये खुद ले रहे हैं। कोर्ट जाएंगे तो क्या कहेंगे? कोर्ट जाना इनका, देखिए हम लोगों ने अपना काम कर दिया है। अब कोर्ट का काम है, अपना कोर्ट कर रहे हैं, जो विधि पूर्वक है वो सब करेंगे। सांसद मनीष जायसवाल ने की पीसी, कहा केंद्र सरकार का बजट बेहतरीन बजट में सभी वर्गों का रखा गया खास ध्यान। बिहार बीजेपी की हुई बड़ी बैठक, उपचुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर हुई बैठक। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का बयान, कहा अधिक से अधिक सीट लाने पर हुई चर्चा। देखिए, इस सब बैठक के बारे में हम बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने चुनाव लड़ा ही नहीं है। पार्टी का जो दिशा निर्देश होता है उस पर हम लोग काम करते हैं, कार्यकर्ता के रूप में आज भी काम कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, परसों भी करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे घर ईडी की रेड होगी जल्दी। राहुल गांधी को कोई सीरियस लेता ही नहीं है हिंदुस्तान में, फिर हम लोग सीरियस कैसे लेंगे? उनका कहना है अकबक बोलते रहते हैं, बोलने दीजिए। रांची में सब इंस्पेक्टर अनुपम की हत्या मामले में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का बड़ा बयान, कहा झारखंड में कानून व्यवस्था की उड़ी धज्जियां, झारखंड में कोई भी सुरक्षित नहीं। रांची में एक्शन में झारखंड की डीजीपी स्पेशल टीम का किया गया गठन, दरोगा अनुपम कश्यप की हुई थी हत्या, लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर डीजीपी सख्त। मुजफ्फरपुर में दिखी पति की हैवानियत, पति ने पत्नी का प्राइवेट पार्ट जलाया, दहेज की मांग पूरी न होने पर करता था मारपीट, पीड़िता ने आईजी से लगाई न्याय की गुहार। मधेपुरा में भूमि विवाद में व्यक्ति की हत्या, व्यक्ति को पीट कर किया अधमरा, इलाज के दौरान शख्स की हुई मौत। बिहारीगंज थाना क्षेत्र के कठौतिया गांव का मामला। मैं नहीं था घटनास्थल पे, ये लोग थे, मुझे उतना जानकारी नहीं था, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम पड़ा कि ये ज़मीनी विवाद में ये घटना हुआ है और इनको मारा पीटा गया। उसके बाद कल बिहारीगंज थाना लेके गया, बिहारीगंज थाना ले जाने के बाद वहाँ से इनको हॉस्पिटल भेजा, हॉस्पिटल से वापस इनको रेफर मधेपुरा में किया, मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद हम लोग मेडिकल कॉलेज आए हैं, अभी तक थाना का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जमशेदपुर बीजेपी सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने की बैठक, बीजेपी पदाधिकारी बैठक में हुए शामिल, कहा पार्टी नेता और कार्यकर्ता तैयार हो जाए, विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। सब कार्यकर्ता का एक मन ठान लिया है कि हमें विधानसभा चुनाव जीतना है, सरकार बनाना है। जीत का यही मंत्र है कि पूरा हरदम काम करो, 24 घंटा काम करो। झारखंड का भविष्य के लिए बीजेपी को चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। आप थोड़ा 2 दिन रखिए, इस बार हम लोग आराम से जीतेगा, आप भी वोट देगा तभी जीत जाऊंगा। राजेश ठाकुर का बड़ा बयान, कहा गठबंधन में सीटें तय होने पर आगे का होगा विचार, जातीय जनगणना को लेकर सीएम से बातचीत करेंगे। मैंने क्या आप हेमंता विश्व शर्मा को घुसपैठिया बता रहे हैं? वो लोग जब से आए हैं तभी से ये सब चर्चा होनी शुरू हुई है।
तो फिर कोर्ट को कोर्ट आदेश पर क्यों नोटिस दिया गया? कोर्ट में कोई जब भी जाएगा तो निश्चित रूप से न्यायालय का काम है कि क्या चल रहा है उसकी जानकारी ले। यहाँ कोई बता दे कि कितने घुसपैठिया बता दें, उसी को बताने के लिए तो पूछा है, तो बताएंगे ना वो लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने से ये चीजें हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और अमित शाह गृह मंत्री हैं और उसके बाद भी घुसपैठ हो रही है, तो सवाल किस पर उठा रहे हैं? मांगिए ना इस्तीफा अपने गृह मंत्री का और लीजिए इस्तीफा। अरे घुसपैठ का मामला है, कोई झारखंड सरकार का मामला थोड़ी है। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो फिर भी बचाव करा दे रहे हैं कि नहीं घुसपैठ नहीं हो रहा, वरना चीन से आप कहते हैं उधर हो रहा है, पाकिस्तान से आप कह रहे हैं घुसपैठ हो रहा है, बांग्लादेश से आप कह रहे हैं घुसपैठ हो रहा है। फेल्यूर किसका है? केंद्र सरकार का। नालंदा जिले को सीएम नीतीश कुमार की बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री ने किया पुल का उद्घाटन, ग्रामीणों में खुशी की लहर। भागलपुर में एक पैर से जल चढ़ाने निकला वक्त ने हादसे में अपना पैर खो दिया था। एक पैर से 105 किलोमीटर की दूरी तय की। बाबा भोले के मांगे हैं, क्या मांगिएगा? जो मांगे थे तो पूरा कर दिए, भक्त किए थे, भक्त उनकर है, जा रहे हैं बुलाए। क्या मांगे थे जो पूरा कर दिए भोलेनाथ? बाल बच्चा दिए थे हमारे, पूरा किए बाबा भोले, उनको हम पूरा आधान करने जा रहे हैं। तो दिक्कत नहीं हो रही है, एक पैर से आप चल रहे हैं? भोले की कोई तो वस्तु नहीं है। बाबा कृपा। कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ से आए। बिहार शरीफ से पहली दफा जा रहे हैं? ऐसे पहली दफा। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार में कोचिंग माफियाओं पर अंकुश नहीं, सरकार ने अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई। ना मैं अपराधी से डरता हूँ, ना मरने से डरता हूँ। अच्छा, एक बात हमको जानकारी नहीं है, मरना होगा तो कोई बचाएगा? जिसको मारना होगा मारेगा, मरना होगा तो कोई बचाएगा? आप हमको समझिए। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं क्या सर? भैया, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार दे न दे मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ कि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं, और मुझे लगता है कि भट्टी जी को हटाने की जो व्यवस्था, हमें जो जानकारी है कि भट्टी जी को जो प्रतिनियुक्त था उसको यहाँ से वापस करने के लिए, रिलीव करने की जो बात चल रही है, तो इसका मतलब है कि शासन प्रशासन में कुछ भी अच्छा नहीं है। ककोलत वाटरफॉल का लोकार्पण, सीएम नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण। 14 करोड़ की लागत से बना वाटरफॉल के उद्घाटन के बाद लोगों में खुशी की लहर। रांची में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने की बैठक, बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर की बैठक। स्पेशल ब्रांच की दरोगा अनुपम कश्यप की हुई हत्या, और रांची आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी रहे मौजूद। सभी डीएसपी और थाना प्रभारी बैठक में रहे मौजूद। मोतिहारी की मुखिया को पीएमओ से आया बुलावा, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम करेंगे सम्मानित। महिला मुखिया सुनीता देवी को करेंगे सम्मानित। आया से 15 तारीख को दिल्ली आना है, तो हमको बहुत खुशी हुआ से हमको प्रधानमंत्री ने बुलाया है सम्मानित करने के लिए। बहुत हम खुश हुए, लोग भी खुश हुए। वो लोग के आशीर्वाद से हम यहाँ जाने के लिए फिर सम्मत हुए। किस तरह का काम किया है कि आपको बुलावा आ गया है? मॉडल आंगनबाड़ी बनाए हैं, नेपाल इंडिया बॉर्डर पे एक गेट बनवाए हैं, और हाई स्कूल का बाउंड्री करवाए, और बहुत काम किए हैं। गया में छात्र प्रिंस कुमार की हत्या का मामला, छात्र की हत्या से विश्वकर्मा समाज नाराज। विश्वकर्मा समाज के लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च और हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। विश्वकर्मा समाज का पुत्र प्रिंस कुमार की हत्या नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा की गई है। ये सामंतवादी मनुवादी सोच के जो लोग हैं, विश्वकर्मा समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को, जो गरीब होते हैं उनको अपने पैरों के तले कुचलना चाहते हैं। आज समाज का हर व्यक्ति, चाहे अति पिछड़ा समाज हो या विश्वकर्मा समाज हो, इसके अंतिम पायदान तक जो लोग हैं उन तक न्याय पहुँचे,
इसी के लिए हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं कि प्रिंस के हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जाए। आज सरकार में जितने भी सामंतवादी सोच के लोग बैठे हैं और आज के डेट में तो और नया सामंतवादी लोग आ गए हैं, वो विश्वकर्मा समाज के लोगों को घर लूट लेना, रेप कर देना, मर्डर कर देना, लूट लेना, तरह तरह का अत्याचार विश्वकर्मा समाज के ऊपर किया जा रहा है। शेखपुरा में एसपी ने थानाध्यक्ष पर की बड़ी कार्रवाई। थानाध्यक्ष कुंदन कुमार को किया सस्पेंड। 6 दिनों तक लूट की सूचना नहीं देने पर बड़ी कार्रवाई। एक लूट की घटना हुई थी जिसके संदर्भ में उनके द्वारा न तो एसडीपीओ को कोई सूचना दी गई और न ही मुझे कोई सूचना दी गई। लगभग घटना के 15 घंटे बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को उनके द्वारा सूचना दी गई कि हमारे यहाँ जो है लूट की घटना हुई है। सूचना पाते ही अविलंब अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर गए, मामले की जांच किए। जांच करके उनके द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि लूट की घटना होने के पश्चात भी थाना प्रभारी द्वारा जो है कोई सूचना नहीं दिया गया। अगर वो समय रहते सूचना देते तो जिस समय की घटना थी उस समय शेखपुरा थाना अंतर्गत सभी जगहों पर वाहन जांच की कार्रवाई चल रही थी। अगर वो सूचना देते तो हो सकता था कि वो अभियुक्त पकड़े भी जाते हैं, मगर उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई। इसी आरोप में उनके द्वारा जो प्रतिवेदन समर्पित किया गया तो प्रतिवेदन के आधार पर कार्य के प्रति लापरवाही और वरीय पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन के आरोप में उन्हें निलंबित किया। बाढ़ में बेखौफ चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। बर्तन दुकान में की 1 लाख से अधिक की चोरी, 1 लाख के सामान और 25,000 नकदी की चोरी। पता चला सुबह में, दुकानदार हमको घर पे जाके बोला है कि दुकान में सब सामान हमारा चोरी हो गया। सब दुकान बंद थे? दुकान रात में बंद किए थे 8 बजे। जी दुकानदार अनुमान 1 लाख से प्लस का चोरी हुआ। क्या क्या चोरी हुआ? कल पीता और कांसा का सामान चोरी हुआ। नगद 25,000 था कैश। आवेदन बोले आवेदन जाएंगे सब मिलकर थाना, जितना दुकानदार है ना सब मिलकर भी थाना में जाएंगे। बिहार में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बारिश की वजह से 14 जिलों के लिए अलर्ट जारी। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवा। आकाशीय बिजली भी गिरने की जताई आशंका। झारखंड में हो रही भारी बारिश। रांची मौसम केंद्र ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से उत्पन्न हुई बाढ़ की स्थिति, 4 मवेशी बाढ़ की तेज धार में बहे। न्यूज नेशन की स्पेशल सीरीज ऑपरेशन पाखंड की खबर का असर। पुलिस ने मजार वाले बाबा को किया गिरफ्तार। भूत प्रेत भगाने का करता था दावा। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में सीएम योगी का एक्शन। एसएचओ और चौकी इंचार्ज सस्पेंड। आरोपी मोइन खान की संपत्ति पर होगा बुलडोजर एक्शन। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप मामले में एक्शन में योगी सरकार। आरोपी मोइन खान के अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर। अयोध्या में फूड सेफ्टी विभाग ने मोइन खान की बेकरी सील की। कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ी कार्रवाई। ईडी को लेकर राहुल गांधी के पोस्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा वो झूठ की करते हैं खेती, काट की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती। सांसद इमरान मसूद के भाई नोमाद मसूद का विवादित बयान। कांवड़ शिविर में शिवलिंग पर दिया बयान, हो रहा जमकर वायरल। भाई नुमान मसूद के बयान पर इमरान मसूद की सफाई। कहा नुमान के बयान से सहमत नहीं, नुमान को तुरंत तौबा करनी चाहिए। पीएम मोदी ने कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। 75 देशों के प्रतिनिधि शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी से मुलाकात की तेजस्वी यादव ने। मुलाकात के दौरान तेजस्वी यादव ने जमकर राज्य सरकार पर साधा निशाना। कहा बिहार में आए दिन बढ़ रही आपराधिक घटनाएं, फिर भी कुछ नहीं कर रही सरकार। आगरा में ताजमहल से सामने चौंकाने वाली तस्वीर। 2 युवकों ने चढ़ाया गंगाजल। ताजमहल को बताया तेजो महल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अयोध्या गैंगरेप केस में बुलडोजर एक्शन के बीच अखिलेश ने आरोपी की डीएनए टेस्ट की मांग की। मायावती ने अखिलेश को घेरा। कहा एसपी राज में कितनों का हुआ डीएनए टेस्ट।
चंडीगढ़ कोर्ट में आईआरएस अफसर की हत्या, पूर्व एआईजी ने आईआरएस दामाद पर बरसाई गोलियां, कोर्ट में समझौते के लिए आए थे दोनों पक्ष। हिमाचल में बादल फटने से बेहिसाब आफत, अब तक 6 लोगों की मौत, 53 लापता, केदार घाटी में फंसे लोगों का गुप्तकाशी के रास्ते रेस्क्यू जारी। देश के कई राज्यों में आफत की बारिश, पानी पानी हुआ, कोलकाता एयरपोर्ट, गुजरात में भी कुदरत की मार, डांग में सड़क पर सैलाब में फंसा ट्रक। कोलकाता में सैलाब का सितम, एयरपोर्ट के रनवे से सामने आई तस्वीर, चारों तरफ पानी ने जमाया कब्जा, जलभराव के बीच खड़े दिखे प्लेन। एयरपोर्ट के रनवे में कई फीट तक भरा पानी, उड़ानों पर पड़ा असर, यात्रियों की बड़ी मुश्किल। कोलकाता की सड़कें भी नदी में तब्दील, चारों तरफ पानी ही पानी, राहगीरों की बड़ी मुश्किल। कोलकाता में एयरपोर्ट के बाहर भी भारी जल भराव, घुटने तक भरा पानी, गाड़ियों का निकलना हुआ मुश्किल। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में डैम हुआ ओवरफ्लो, बैराज से करीब 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों में अलर्ट जारी। राजस्थान के पाली में नदी में उफान से हादसा, मारवाड़ जंक्शन में बाइक सवार 2 लोगों का बिगड़ा बैलेंस, खेरवा नदी में बहे बाल बाल बची लोगों की जान। राजस्थान के बीकानेर से वीडियो वायरल, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, जल भराव के बीच दौड़ती नजर आई मालगाड़ी। देश के कई राज्यों में आफत की बारिश, छत्तीसगढ़ के कांकेर से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर, मेडकी नदी के एनीकट डैम के ऊपर बह रहा पानी, जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते नजर आए लोग। झारखंड के रांची में बारिश ने किया बेहाल, अचानक आया सैलाब, तेज बहाव में बढ़ते नजर आए बेजुबान। रांची में जोरदार बारिश के बाद बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में दिखा सैलाब का कब्जा, जगह जगह पानी भरने से लोगों की बड़ी परेशानी। रांची में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ को उतारा गया, बोट की मदद से लोगों का रेस्क्यू जारी। रांची में जगह जगह कमर तक भरा पानी, एनडीआरएफ के साथ एसडीआरएफ भी रेस्क्यू में जुटी। झारखंड के बोकारो में बाढ़ की वजह से 2 हिस्सों में बटा पुल, एक ग्रामीण के भी बहने की खबर। झारखंड के रामगढ़ में भी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, दामोदर और भैरवी नदी उफान पर, रजरप्पा मंदिर तक आया पानी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, जिंदगी दांव पर लगाकर लोगों की जान बचा रहे सेना के जवान। रामपुर में नदी के ऊपर अस्थायी पुल का निर्माण कर रही है सेना, कई मार्गों को जोड़ने की कोशिश जारी। रामपुर में जगह जगह सड़क टूटने से बड़ी परेशानी, कई जगह अटकी गाड़ियां, सेना के जवान सड़क बनाने में जुटे। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने के बाद नदी में उफान, कुल्लू मनाली हाईवे हुआ क्षतिग्रस्त, गाड़ियों की थम चुकी है रफ्तार। केदारनाथ में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, पहाड़ पर रास्ता बनाने की कोशिश जारी। रुद्रप्रयाग में पहाड़ के रास्ते रेस्क्यू किया गया, केदारनाथ में फंसे श्रद्धालुओं को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। केरल के वायनाड में लैंडस्लाइड के बाद अभी जिंदगी की तलाश जारी, अब तक 300 से ज्यादा मौत। वायनाड में हेलीकॉप्टर से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, पीड़ितों को सुरक्षित जगह पहुंचाने की काम जारी। राजस्थान के अजमेर में पहाड़ से आई आफत, किशनगढ़ के मेदर का पहाड़, रिहायशी इलाके में आए सैलाब। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश से हाहाकार, बीरभूम के श्री कंकालीतला शक्तिपीठ मंदिर में भरा पानी। मंदिर परिसर में पानी भरने से बड़ी लोगों की परेशानी, घुटने तक पानी से होकर मंदिर जा रहे श्रद्धालु। केदारनाथ में रेस्क्यू के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर तैनात, श्रद्धालुओं को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। एमपी के शहडोल में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, नदी में उफान से टूटा पुल, 50 से ज्यादा गांव प्रभावित। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में नदी में बह गई कार, ड्राइवर की हुई मौत, रेस्क्यू टीम ने बोट के जरिए बाहर निकाला।
छत्तीसगढ़ के कोरिया में 3 दिन की बारिश से बिगड़े हालात, पुल के ऊपर आया नदी का पानी, पुल के दोनों तरफ फंसी गाड़ियां। मध्य प्रदेश के रायसेन में उफनती नदी में बहे 2 युवक, एक युवक को स्थानीय लोगों ने बचाया, दूसरे लापता युवक की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के विदिशा में उफान पर बेतवा नदी घाट और कई मंदिर पानी में डूबे, निचले इलाकों से लोगों को हटाया गया। विदिशा में बाढ़ से बिगड़े हालात, बैंक के अंदर तक घुसा पानी, लोगों को हुई भारी परेशानी। मध्य प्रदेश के विदिशा में सम्राट अशोक सागर बांध से छोड़ा गया पानी, निचले इलाकों में सैलाब का कब्जा। एमपी में बाढ़ से हाहाकार, जान जोखिम में डालकर पुल पार करते दिखे ग्रामीण। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी, गाड़ियों की रफ्तार थमी। मुंबई में भी आज तेज हवा के साथ जमकर बारिश, मरीन ड्राइव में समंदर में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें।